3 क्लास इंटर वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर हमारा 12 चल रहा है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लुईस पास्चर का प्रयोग, ये किसके प्रयोग हुए, इन्होंने किसके वजह से दिया था, इन्होंने दिया था जीवन की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, स्वतः हुई है या किसी जीव से हुई है। ठीक है, इन्होंने तो प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके देखा था कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, देखते हैं। पास्चर ने ईस्ट और शक्कर के घोल को अच्छी तरह से उबाला, किस किस को, ईस्ट मतलब खमीर को, ठीक है, और शक्कर को उबाला ताकि उसमें पहले से उपस्थित कोई भी जीव जीवित न रह सके। क्यों उबाला मालूम है, ईस्ट और शक्कर को क्यों उबाला, क्योंकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया जीवित न रह सके, कोई भी सूक्ष्म जीव हो चाहे कोई भी हो। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर लोग उबला हुआ पानी पियो, पानी को गर्म पानी करके पियो। गर्म पानी करके क्यों पीते हैं मालूम है, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया होते हैं ना, सूक्ष्म जीव को चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी जीवित नहीं रह पाता है। अगर उबला हुआ जल होगा ना तो उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, और वैसा होगा तो उसमें सूक्ष्म जीव आ भी सकते हैं हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से या वैसे भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट और शक्कर के घोल को मिला करके और इन्होंने इसको क्या किया था, उबाला था। अब उबालना देखो, ये मैंने साथ साथ आपको चर्चा के माध्यम से भी देख दिया। ये क्या किया इन्होंने, ईस्ट और शर्करा युक्त विलयन को क्या किया है, उबाला है। ये लगी हुई है, बर्नर लगा हुआ है, ये बर्नर है। ठीक है, ये क्या है, बर्नर। ठीक है, बर्नर लगा हुआ है। तो ये क्या किया इन्होंने, इसको उबाला है। ठीक है, किसको उबाला है, ईस्ट और शक्कर के शर्करा युक्त विलयन को उबाला है। ठीक है, अब क्या किया, क्यों उबाला था, क्योंकि इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित न रह सके, मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव इसमें नहीं रह सके, इसके लिए उबाला था उन्होंने। आगे, अब इस घोल को 2 प्रकार के फ्लास्कों में भर दिया। अब उबाला था ना, ये उबल गया, अब इसको उबाल करके, ठीक है, इसको उबाल करके इन्होंने क्या कर दिया, 2 प्रकार के फ्लास्कों में भर दिया। एक तो इसमें भर दिया और एक इसमें भर दिया। ठीक है कि नहीं, अब देखते हैं आगे। भर दिया, एक फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके खींच एस आकार का बना दिया। एक ये है ना इसकी गर्दन, ये इसकी ये गर्दन, इसको खींच करके, जैसे रबड़ को, जैसे प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक को गर्म करके खींच के बना देते हैं। जैसे ऐसी कांच है, कांच को गर्म करोगे ना तो गर्म करने के बाद में क्या होता है, कांच पिघलता है। तो जैसे कांच के तुम देखोगे, कांच के वो आते हैं, खिलौने आते हैं, बर्तन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो डिजाइन वगैरह वाले आते हैं, तो किसकी वजह से आते हैं, वो गर्म करके क्या किए जाते हैं, उनकी गर्दन को मोड़ा जाता है, या उसको पूरा मतलब गर्म करके जहां से इसको मोड़ना है वहीं से मोड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से इसको क्या किया था, इसकी गर्दन को गर्म करके क्या कर दिया था, एस आकार का बना दिया। ये एस आकार तो बन गई, ऐसे एस आकार तो बन गई ये। ठीक है, अब क्या किया है, रुई डांट इसमें मुंह पे लगा दी थी। अब क्या किया, इसको एस आकार का बना दिया था, दूसरे प्लास्टिक की गर्दन को तोड़ दिया। इसकी जो दूसरे प्लास्टिक की जो पूरी गर्दन थी ना, इसकी पूरी बड़ी यहां तक, ठीक है, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब आधी सी रहने दी थोड़ी सी। ठीक है, इसकी गर्दन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, आधी सी गर्दन रहने दी। अब देखते हैं आगे क्या किया था, तोड़ दिया। कुछ दिन बाद देखा कि एस आकृति की गर्दन वाले फ्लास्क में, मतलब इस वाले ऐसा यही वाली तो है, इस वाले फ्लास्क में क्या हुआ है, फ्लास्क में कोई जीवाणु नहीं दिखाई दिए। मतलब क्या हुआ, जो एस आकृति की जो ये वाला फ्लास्क था ना, ये वाला, इसमें कोई भी जीवाणु नहीं थे, मतलब जीवाणु अनुपस्थित थे। इसमें इस वाले फ्लास्क में जीवाणु अनुपस्थित थे, मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था इसमें। जब टूटी गर्दन वाले फ्लास्क में जीवाणु उपस्थित थे, मतलब इस वाले फ्लास्क में क्या था, ये जीवाणु। ठीक है, इस वाले फ्लास्क में क्या था, जीवाणु उपस्थित थे इस वाले फ्लास्क में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, आगे देखते हैं, जीवाणु उपस्थित थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुड़ी हुई गर्दन से, ये है ना मुड़ी हुई गर्दन, इससे गर्दन से वायु तो घोल तक पहुंच जाती है, मतलब ये वायु तो यहाँ तक क्या करती है, वायु तो इसके यहाँ से, जैसे यहाँ से छन के, जैसे उड़ी में से कहते हैं ना, ऐसे गर्मियों में या सर्दियों के मौसम में
कपड़े ओढ़ते हैं तो उसमें से क्या करती है वायु, क्या करती है फिल्टर करती है, वायु मतलब छनती है उसमें से, मतलब अंदर क्या, और अंदर शरीर के तापमान की वजह से क्या होती है अंदर गर्म रह जाती है, ठीक है, लेकिन वायु वैसे क्या होती है छनती है ना, बिल्कुल ऐसे ही रुई में से क्या करती है वायु तो इसमें छन छन करके प्रवेश कर गई इसमें। अब जो बैक्टीरिया थे ना जीवाणु वो वहीं पर रह गए, वो अंदर नहीं पहुंच पाए, इसमें अंदर नहीं पहुंच पाए आगे, परंतु वायु में उपस्थित जीवाणु व सूक्ष्मजीव नली में ही फंस जाते थे। जो वायु के साथ आ रहे थे ना बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव वो क्या हुए थे रुई में ही फंस गए, यहाँ पे मतलब अंदर नहीं जा पाए, वो यहीं पे फंस गए। आगे, जब टूटी गर्दन वाले फ्लास्क में सूक्ष्मजीव आसानी से पहुंच गए, क्योंकि टूटी गर्दन वाली फ्लास्क थी ना ये वाली, इसमें क्या हुआ था, इसमें तो सूक्ष्मजीव थे ना वो आसानी से पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि इसकी गर्दन थी ना, इसकी गर्दन थी वो कैसी थी टूटी थी। अब टूटी गर्दन है, टूटी गर्दन में तो क्या होगा बैक्टीरिया आराम से जाएंगे ना, बहुत जल्दी घुस जाएंगे, ठीक है नहीं, टूटी गर्दन है इसीलिए तो पहुंचेंगे जल्दी जल्दी। आगे, टूटी गर्दन में एक चीज ध्यान रखना, टूटी गर्दन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया टूटी गर्दन में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर टूटी गर्दन नहीं होती तो अगर वैसे ऐसा आकृति की होती तो क्या होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं जा पाते थे, ठीक है, ये टूटी गर्दन इसीलिए क्या हुआ बैक्टीरिया जल्दी पहुंच गए। आगे क्या हुआ है, अतः यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि जीवाणु रहित घोल में किसी भी जीव की स्वतः उत्पत्ति संभव नहीं है। मतलब लुईस पास्चर ने यह सिद्ध किया कि जीवाणु रहित घोल में किसी भी जीव की स्वतः उत्पत्ति संभव नहीं है। मतलब जीवाणु बिना जीवाणु वाला घोल होगा इसमें, तो इसमें किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती है। उन्होंने ये प्रयोग करके देखा था, अगर इसमें जीवाणु वाला घोल नहीं है, इसमें पहले से जीवाणु नहीं है, तो इसमें जीवाणु नहीं बन सकते हैं। उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा था, ठीक है, किसी भी जीव की स्वतः उत्पत्ति संभव नहीं है, उन्होंने ये देखा था। वह जीव की उत्पत्ति के लिए जीव का होना आवश्यक है, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर जीव होगा तो ही उत्पत्ति संभव है, अगर जीव नहीं होगा तो उत्पत्ति असंभव है, ठीक है, असंभव है, संभव नहीं असंभव है, मतलब संभव नहीं है, ठीक है। आगे, इस प्रकार स्वतः जीवोत्पत्ति का सिद्धांत हमेशा के लिए अमान्य हो गया। मतलब इस प्रकार इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया, क्या सिद्ध करके दिखा दिया कि कोई भी स्वयं जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगर कोई दूसरा जीव होगा, पहले से पूर्व जीव होगा तो ही जीव की उत्पत्ति संभव है, नहीं तो अगर स्वयं जीव उत्पन्न नहीं हो सकते, उन्होंने ये सिद्ध करके दिया था, ठीक है। तो आपकी समझ में आया, ये एक बार और रिवीजन करके देखो, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये समझ लो कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर ने किया था साहब, लुईस पास्चर ने एक ईस्ट, खमीर और शर्करा दोनों के घोल को क्या कर दिया था, मिला करके उबाला था, दोनों की घोल को मिला करके उबाला था, ये उबल रहा है, ठीक है, मिला। अब क्या किया था, और ऐसी फ्लास्क में उबाला था कि उसकी गर्दन को क्या किया था, ऐसा आकृति का बना दिया था, ऐसी ऐसा आकृति, ठीक है, ऐसा आकृति का और यहाँ से क्या कर दिया, ये वाष्प क्या है, भाप निकल रही है, ठीक है, उबाला था। अब क्या किया था, ये विलयन है ना, उबाले हुए विलयन को उसने क्या किया था कि दो ऐसे फ्लास्क में लिया कि एक फ्लास्क की गर्दन को क्या कर दिया था, घुमा करके, मतलब गर्म करके उसकी ऐसा आकृति बना दी थी, ये ऐसा आकृति बना दी थी। अब ऐसा आकृति बनाने के बाद दूसरे एक अलग जो फ्लास्क लिया था ना, उसकी गर्दन को क्या कर दिया, तोड़ दिया था अल्पर से, मतलब आधी इसकी गर्दन को तोड़ दिया था। अब तोड़ने के बाद में क्या हुआ था, इसमें देखा था उसने, क्या देखा था, इस वाले विलियन में इसने ये देखा था कि जो रुई की डांट यहाँ पे लगा दी थी मुंह पर, ठीक है, तो उसने ये देखा था, क्या देखा था, उसने ये देखा था कि जो ऐसा आकृति वाला फ्लास्क है ना, ये ऐसे आकृति तो बन रही है मुड़ी हुई, ठीक है, उसने ये देखा था कि इस वाले फ्लास्क में कोई भी जीवाणु नहीं है, मतलब जीवाणु अनुपस्थित है, ठीक है, कोई भी जीवाणु नहीं है, ठीक है, कोई भी जीवाणु नहीं है, मतलब जीवाणु अनुपस्थित है। आगे, और इस वाले में जीवाणु है, तो उन्होंने सोचा था कि इस वाले में जीवाणु क्यों नहीं है,
इस वाले में जीवाणु क्यों नहीं है और इस वाले में है। तो उन्होंने ये देखा था कि इस वाले में जीवाणु इसलिए नहीं है क्योंकि वो गोल तो दोनों को बराबर उन्होंने सेम रखा था। तो उसने ये देखा था कि जो बैक्टीरिया थे ना जीवाणु, वो यहीं पर जो रुई की डांट लगी हुई थी मुंह पर, वहीं पर रह गई। वहां पर वायु तो अंदर प्रवेश कर गई छन करके, लेकिन जो बैक्टीरिया थे ना वो यहीं पे रह गई, यहीं पे मतलब मुंह पर ही रह गई, रुई की डांट पर ही रह गई। ठीक है, और अंदर क्या हुआ, अंदर बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाई, सिर्फ वायु ही प्रवेश कर पाई। तो क्या हुआ, अब अंदर बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करेंगे तो अंदर और अलग से बैक्टीरिया कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अलग से बैक्टीरिया इसमें नहीं बने, मतलब और इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि उसकी मुंह को तोड़ दिया था ना, तो क्या हुआ, तो वायु प्रवेश कर गई और जो बैक्टीरिया वगैरह थे ना सब इसमें उपस्थित हो गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर में लगा था, खुला हुआ तो इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया सब प्रवेश कर गई। अब एक चीज है, इसमें क्यों नहीं प्रवेश कर पाए, इसमें इसलिए नहीं प्रवेश कर पाए क्योंकि रुई डांट लगी थी और उधर एस आकृति वाला वो क्या हुआ था, उसकी जो गर्दन थी मुड़ी हुई थी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है इसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाया। तो उन्होंने बस कुछ नहीं करना है, उन्होंने बस ये सिद्ध किया था कि कोई भी जीव हो उसकी उत्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती है। अगर पहले से कोई भी जीव होगा, पूर्वज होगा, तो उसकी उत्पत्ति संभव है, अन्यथा उसकी उत्पत्ति असंभव है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिया था। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने बस यही प्रयोग किया है। आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में अधिकतर ये आता है, इसीलिए मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रखा है। ठीक है कि नहीं, ये कम से कम 3 या 4 नंबर के समथिंग आएगा, 2 नंबर से तो ऊपर ही आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जीवोत्पत्तिवाद से आप क्या समझते हैं, और इसमें लुईस पास्चर को रेखा चित्र मतलब सचित्र द्वारा वर्णन कीजिए, या अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लुईस पास्चर का प्रयोग सचित्र, लुईस पास्चर के प्रयोग को सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको पहले लगा रखा है। ठीक है, आप मैंने एक चीज लगा रखना, मैंने अभी सभी बच्चों से पहले भी अलर्ट कर चुका हूँ कि सभी जितने भी आपके सहपाठी हैं, ठीक है, उनको सबको अलर्ट कर दो, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। ये टॉपिक निकल गए तो पीछे बाद में पता नहीं टाइम मिले या नहीं मिले। ठीक है, इसलिए एकदम क्लियर करके चलना है। वही मैं अधिकतर वही टॉपिक करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही लगा रखे हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना क्या है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इन्होंने क्या प्रयोग किया है और कैसे प्रयोग किया है, और इसकी मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है। बस निष्कर्ष ये निकला था सब इसका कि उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि बिना कोई भी जीव के किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर जीव पहले से होगा तो उसकी उत्पत्ति हो सकती है, अगर जीव नहीं है तो उसकी उत्पत्ति असंभव है। ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत करके दिखाया था। अतः ये दिखाया, अतः इस प्रकार स्वतः जीव उत्पत्ति का सिद्धांत हमेशा के लिए अमान्य होगा, मतलब मान्य नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि भाई स्वयं वो बन जाता है, स्वयं ये बन जाती है, स्वयं कुछ नहीं स्वयं बनता है। अगर पहले से वहां पे कोई जीव होगा, बैक्टीरिया होगा या सूक्ष्म जीव होगा, ठीक है, तो ही उसकी उत्पत्ति संभव है, अन्यथा उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। वेरी वेरी सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लुईस पास्चर का प्रयोग। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि लुईस पास्चर ने क्या बताया था। बताया साहब यही था कि उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत या प्रयोग किया था। तो जीवों की उत्पत्ति के बारे में यही प्रयोग किया था। क्या जीव अपने आप स्वयं उत्पन्न हो सकते हैं या किसी जीव से उत्पन्न होंगे, तो उन्होंने प्रयोग करके ये दिखाया था। क्या दिखाया था साहब? उन्होंने प्रयोग करके ये दिखाया था कि बिना किसी जीव की उत्पत्ति असंभव है, अगर जीव होगा तो ही उत्पत्ति संभव है, नहीं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लुईस पास्चर के प्रयोग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित लुईस पास्चर का प्रयोग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के रख दे, लुईस पास्चर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के रखे, लुईस पास्चर रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना, मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ
ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए सभी बच्चों से मैंने आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चों से अलर्ट कर दो, बच्चों से अलर्ट कर दो कि यही कि क्वेश्चन आपके जो कोर्स है वो आपका कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, और अपना पेयर वर्क भी करते रहेंगे, ठीक है नहीं। ये हुआ आपका लुईस पास्चर का प्रयोग, ठीक है।